नमस्कार स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का डिस्कशन करेंगे। प्रश्नावली 1.1 का हमने पार्ट नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करवा दिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 का डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं और Q नॉट इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर हमें ये बताना है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। स्टूडेंट्स, हमारा यहाँ पर जवाब होगा कि हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है। इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P बिलोंग्स टू Z, यानी कि P कोई पूर्णांक हो सकता है और Q नॉट इक्वल टू 0। हम इसे 0 को लिख सकते हैं 0/1, 0/2, 0/3, 0/-2, 0/-4, यानी कि P कोई पूर्णांक हो सकता है। Q नॉट इक्वल टू 0। Q जो है कोई धनात्मक या ऋणात्मक संख्या हो सकती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि शून्य एक परिमेय संख्या है, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसमें 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं निकालने के लिए इसे पहले हम P/Q के रूप में व्यक्त करेंगे। अब इसको P/Q के रूप में व्यक्त करने के लिए पहले हमें इसको समान हर में चेंज करना पड़ेगा। जैसे हम 3 और 4 को लिखेंगे, इसको लिखेंगे 3 को 3/1 और 4 को 4/1, और इसको इस रूप का बनाएंगे, ऐसी संख्या से गुणा करेंगे इसके अंश और हर में, कि जिससे इसके बीच हमें 6 परिमेय संख्याएं मिल सके। तो फ्रेंड्स, हम इसके अंश और हर में 7 से गुणा करते हैं और यहाँ भी हम 7 से गुणा करते हैं। तो इससे हमें जो यहाँ का मान मिलेगा 3 7 यानी 3 7 21, और यहाँ आ जाएगा 7 एकम 7। इसी तरह जो इसका गुणा करते हैं 4 7 28, यानी कि 7 एकम 7। अब हम निकालेंगे 21/7
7 और 28/7 के बीच की परिमेय संख्या है। इस तरह से 21 के आगे आएगा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 और लास्ट 28/7। स्टूडेंट्स में परिमेय संख्याएं निकालनी थी 3/3 और 4 के बीच जो परिमेय संख्याएं निकालनी थी, वो इस प्रकार से 6 परिमेय संख्याएं निकालनी थी, जो कि हमें यहाँ 6 परिमेय संख्याएं मिल चुकी हैं। जो कि पहली परिमेय संख्या होगी हमारी 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। तो ये जो परिमेय संख्याएं आई हैं, ये 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्याएं हो जाती हैं। यही हमारा आंसर होगा। तो नेक्स्ट हमारा है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स 3/4 और 4/5 के बीच परिमेय संख्याओं को निकालने के लिए, अब यहाँ आप देख सकते हैं कि हम कैसे निकालेंगे इसको। जैसे 3/5 है और दूसरा है 4/5। ये तो p/q के रूप में है। 3/5 भी एक परिमेय संख्या है और 4/5 भी एक परिमेय संख्या है। अब यह इसके बीच हमें 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है। इसको अगर हम देखें तो ये 3 है, 4 है, इसके बीच किसी प्रकार से 5 परिमेय संख्याएं नहीं निकाली जा सकती। हम इसके अंश और हर में दोनों के ऐसी संख्या से गुणा करेंगे कि जिनके बीच हमें 5 परिमेय संख्याएं मिल सकें। तो स्टूडेंट्स हम 3/5 में इसके अंश और हर में 10 से गुणा करेंगे और 4/5 के बीच में हम इसके अंश और हर में 10 से गुणा करेंगे। इस तरह से हमारा ये जो 3/5 है, ये बन जाएगा 30/50 और जो हमारा ये 4/5 है, ये बन जाएगा 40/50। अब हम 30/50 और 40/50 के बीच 5 परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। चलिए निकालते हैं। तो हमारा आ गया 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50, 36/50, 37/50। स्टूडेंट्स हमें केवल इस तरह से हम 38, 39, 40 तक जाएंगे, लेकिन हमें 3/5 और 4/5 के बीच केवल 5 परिमेय संख्याएं 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है। जो निम्न प्रकार है। हमारी पहली परिमेय संख्या होगी 31/50, दूसरी होगी 32/50, तीसरी होगी 33/50, चौथी होगी 34/50 और पांचवी परिमेय संख्या होगी 35/50। इस तरह से हम
3/5 और 4/5 के बीच की परिमित संख्याओं को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित संख्याओं के बीच एक परिमित संख्या ज्ञात करो। स्टूडेंट्स, इनके बीच हमें केवल एक परिमित संख्या निकालनी है। तो इसके लिए हम दो परिमित संख्याओं के बीच अगर एक परिमित संख्या निकालनी हो तो उसके लिए एक फार्मूले का यूज करते हैं, जो हमारा फार्मूला होता है 1/2 x + y। इस तरह से हम यहाँ मान लेते हैं कि x = -3 और y = -4। अब हम इस फार्मूले पर इसे अप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा 1/2 -3 -4। इस तरह से अब यहाँ माइनस और माइनस आया हुआ है, तो आप लोगों को पता है माइनस माइनस आपस में जुड़ जाता है, क्या आ जाएगा -7/2। इस तरह से जो मान मिलेगा ये -3 और -4 के बीच की एक परिमित संख्या हो, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है 1/9 और 2/9 के बीच एक परिमित संख्या निकालिए। हम वही फार्मूला लगाएंगे 1/2 x + y। अब यहाँ वैल्यू अप्लाई करेंगे 1/2, फिर यहाँ लिखेंगे 1/9 + 2/9। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 1/2 और यहाँ आप देख सकते हैं एलसीएम लेंगे तो केवल क्या आएगा 9 और ऊपर का आ जाएगा 1 + 2 और इसे लिखेंगे 1/2, ये आ जाएगा 3/9। तब इसका गुणा कर लेंगे मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 3/18 यानी 3/18 मिलेगा। अब इसे हम 3 के पहाड़े से काट भी सकते हैं, 3 × 3 3 × 6 = 18 यानी कि जो हमारा यहाँ पे उत्तर मिलेगा वो होगा 1/6। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम 1/9 और 2/9 के बीच की परिमित संख्या को निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमें निकालना है 0.75 और 1.2 के बीच की परिमित संख्या। तो इसको भी हम ठीक उसी फार्मूले पे निकालेंगे जो इस तरह से हमने पीछे का निकाला है। चलिए निकालते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ करेंगे 1/2 x + y इक्वल करेंगे 1/2 यानी 1/2, यहाँ जो है 0.75 + 1.2। तो इसको हम अपनी आसानी के लिए पहले इस तरह से चेंज कर लेंगे। यहाँ जो 0.75 है इसको अप्लाई करेंगे, ये जो दशमलव बिंदु है इसके नीचे हम 1 राइट कर लेते हैं, यानी इसे परिमित संख्या के रूप में राइट करेंगे। तो दशमलव बिंदु के नीचे 1, बाकी जो नेक्स्ट नंबर है उसको 0 कर देंगे, प्लस इसी तरह 1/2 1.2 और दशमलव बिंदु के नीचे 1 नेक्स्ट 0। अब इसे सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 75/100 + 12/10। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये नेक्स्ट आ जाएगा हम 1/2। अब यहाँ हम एलसीएम लेंगे 100 और 10 का, यहाँ 100 ही आएगा और ये आ जाएगा 75 प्लस इसमें 10 से 100 को डिवाइड करेंगे
तो 10 टेज 100 और 10 का मल्टीप्लाई 12 में ये आएगा 120। 120 अब दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई में इस तरह से इसको ऐड किया गया तो आएगा 195 यानी कि 195/100 यानी कि 100 आएगा। इस तरह से इतना मिलने के बाद अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर हमें मिलेगा हम पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 है, 1 का मल्टीप्लाई 195 यानी 195 करेंगे तो 195 ही आएगा। और इस तरह से इसके हर का मल्टीप्लाई 100 यानी 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 200 यानी 200 आएगा। इसे अब हम कट कर लेंगे। इस टेबल से कट जाएगा। 5 के टेबल से देखते हैं तो 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 5 9 जा 45 यानी कि 5 3 15, 5 9 45। इस तरह से 5 4 जा 20, 5 0 0 यानी 5 चौक का 20, 5 0 0। इस तरह से हमें जो ये परिमेय संख्या मिल रही है 39/40 यानी 39/40 मिल रही है। तो इस तरह से हम 0.75 और 1.2 के बीच की परिमेय संख्या को निकाल सकते हैं, जो कि हमें मिला है 39/40 यानी 39/40 इसका आंसर आएगा। इसी तरह इस सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो कि कह रहा है कि 8 और 9 के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, यानी 8 और 9 के बीच एक परिमेय संख्या को निकालना है। यहाँ पर भी हम फार्मूले का यूज करेंगे 1/2 x प्लस y। इस तरह से हम यहाँ पे लिखेंगे 1/2 8 प्लस 9 और इसे आगे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 8 में 9 ऐड करेंगे 17 यानी कि 17 आएगा। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 17/2 यही इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम 8 और 9 के बीच एक परिमेय संख्या निकाल लेते हैं जो कि 17/2 आएगा। स्टूडेंट्स, हम आशा करते हैं कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।